हेलो गाइस, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मैथमेटिक्स के वो क्वेश्चन जो आज जूनियर असिस्टेंट के एग्ज़ाम में पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन क्या है, एक स्टूडेंट है, उसको पूछा गया कि अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए 12 नंबर का, ये 12 नंबर दिए गए क्वेश्चन में, इसमें एक्स भी इसी 12 नंबर्स में है और उसको बोला गया है ही फाउंड दैट मीन टू बी 12। उसने फाउंड किया मीन कितना है 12, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले आपको मीन का फार्मूला पता होना चाहिए। मीन का फार्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब आपके पास पता है कि आपको मीन कितना दिया हुआ था 12। मीन कितना दिया था आपके पास 12 था, तो इसलिए मीन के नीचे हमने 12 लिखा। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी कि जो नंबर है उनको हमने क्या करा था, प्लस कर रखा। तो सभी को हमने प्लस किया, इसके साथ एक्स भी है, एंड की जगह प्लस और एक्स भी है, और नीचे नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन। नंबर के लिए थे हमारे पास, ये सारे नंबर थे हमारे पास 12। अब देखो 12 की क्रॉस मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी, 12 से। 12 को 12 से क्रॉस मल्टीप्लाई होगी और ऊपर वाले सारे नंबर आप क्या करोगे, प्लस करोगे, साथ में एक्स भी है। तो 12 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 144। इन सारे नंबरों को हम जो है प्लस करेंगे, साथ में एक्स भी है। सब नंबरों को प्लस करेंगे तो 137 आएगा और एक्स का एक्स रहेगा। तो 144 में से 137 प्लस का तो उस साइड जाके माइनस का हो जाएगा, वहाँ सिर्फ बचेगा एक्स, और एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 7। पहले क्वेश्चन का आंसर कितना आना था, 7 आना था। सेकंड क्वेश्चन क्या है, हमारे पास एवरेज है 100 ऑब्जर्वेशन की, कितनी कैलकुलेट की, 35। इट वॉज फाउंड लेटर दैट वन ऑफ द ऑब्जर्वेशन वाज मिसरीड। जो मिसरीड होती है हम उसको हमेशा माइनस करते हैं। तो मिसरीड कितना हमारे पास 83 की जगह होना क्या चाहिए था, 53 होना चाहिए था। आप सिंपल सा मैथड लगाओगे, 100 ऑब्जर्वेशन को मल्टीप्लाई करोगे पहले 35 से, और मिसरीड जो होता है उसकी जगह हम माइनस का साइन लगाते हैं। मिसरीड कितना है 83, और होना क्या चाहिए था उसकी जगह हम प्लस लगाएंगे 53। होना 53 चाहिए, वो हमने प्लस में लिख दिया। मिसरीड क्या था, 83 था। इसको आप 100 को 35 वन 35 और साथ में 2 ज़ीरो, 100 को 35 से मल्टीप्लाई करोगे 3500 आएगा, और 83 में से 53 को माइनस करोगे तो 30 आएगा, क्योंकि 83 बड़ा है इसलिए माइनस 30 आएगा। तो नीचे ऑब्जर्वेशन की थी हमारे पास, ऑब्जर्वेशन 100 थी तो वो वापस 100 नीचे फिर से लिखना है। तो 3500 में से 30 माइनस करोगे तो 3470 आएगा, और नीचे 100। देखो अगर आप 3470 को डिवाइड करोगे 100 से तो 34.70 आएगा। यहाँ देखो नीचे कितने ज़ीरो है, 2 ज़ीरो है, तो आप पूरा 3470 लिखोगे, नीचे 2 ज़ीरो है तो 2 डिजिट के बाद एक और 2 डिजिट के बाद पॉइंट आता है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, एवरेज वेट है 6 स्टूडेंट का कितना, 50 kg। आप 6 को 50 से मल्टीप्लाई करोगे 300 आएगा। फिर 2 स्टूडेंट का कितना है 51 kg, तो 2 को 51 से मल्टीप्लाई करोगे 102 आएगा। फिर अगले 2 स्टूडेंट का कितना है 55 kg है, फिर मल्टीप्लाई करोगे तो 110 आएगा 2 को 55 से, और इन सब का टोटल करोगे 300, 102 और 110, 512 आएगा। और कितने स्टूडेंट का आपको पूछा गया, 10 स्टूडेंट का बोला है, मतलब मिल के आपने 10 स्टूडेंट का एवरेज निकालना है। तो आप 512 जो आपको इन सबको प्लस करके आया, उसको कितने से डिवाइड करोगे, 10 से। तो 10 से डिवाइड करोगे तो आएगा 512। देखो एक ही डिजिट है तो एक के बाद पॉइंट आता है, अगर होते 2 डिजिट इधर आता है। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, कॉस्ट प्राइस दी है आपके पास रेडियो की 600, और 5% कॉस्ट प्राइस उसकी लगती है ट्रांसपोर्टेशन में। देखो कॉस्ट प्राइस ऐसे 600 है, लेकिन जो गाड़ी का खर्चा है वो कितना लगता है, 5%। 600 का 5% कितना आएगा, 30। निकालोगे कैसे, 600 कॉस्ट प्राइस थी, 5 के साथ परसेंट साइड नीचे 100 आएगा, 2 ज़ीरो यहाँ से कैंसिल हो गए, 6 5 30, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन यानी कि गाड़ी का उसको कितना देना पड़ेगा किराया, 30 रुपये। सारी कॉस्ट प्राइस कितनी बनी टोटल, 600 पहले थी और 5% 600 का कितना आया, 30 आया। 600 में 30 ऐड करोगे 630 आएगा। अब आपको क्या करना है, सेलिंग प्राइस का फार्मूला लगाना है, किसके लिए। अब देखो क्वेश्चन में क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट कितना हुआ, 15%। तो सेलिंग प्राइस का फार्मूला प्रॉफिट के लिए क्या होता है, कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100 प्लस प्रॉफिट 100। कॉस्ट प्राइस कितनी, टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी थी, ये 600 नहीं बल्कि जो 5% था वो इंक्लूड करके कितनी, 630, और 100 का 100, प्रॉफिट कितना 15% और नीचे 100। लेकिन 100 इसके नीचे है, सिर्फ पूरे के नीचे ये नहीं आएगा। तो 100 और 15 को ऐड करोगे तो 115 आएगा और नीचे 100। फिर ये ज़ीरो कैंसिल, 63 को 115 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7245 आएगा, और नीचे कितना 10। अब नीचे एक ही ज़ीरो है तो अपान में नीचे एक ही ज़ीरो है, जिसके बाद एक ही के बाद पॉइंट आएगा, 724.5 आएगा, 724.5 आएगा, क्योंकि एक ही डिजिट है तो एक के बाद ही ज़ीरो आएगा। ये ऑप्शन आएगा 724.5। हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन क्या था, सेलिंग प्राइस दी थी 960,
और लॉस हुआ अब उसको 4%। अब हमें पूछा गया कास्ट प्राइस निकालने के लिए। सेलिंग प्राइस 960, लॉस 4%, और सेलिंग प्राइस का फार्मूला लॉस के लिए क्या होता है, इसका उल्टा। देखो कास्ट प्राइस में क्या था, प्रॉफिट के लिए क्या था 100 प्लस प्रॉफिट, लॉस के लिए आएगा 100 माइनस लॉस अपॉन 100, कास्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100, लॉस कितना हुआ 4% माइनस 4 अपॉन 100। तो 100 में से आप 4 माइनस सेलिंग प्राइस हमारे पास 960, तो उसके नीचे 960 लिखोगे। 960 ऐसे रहा, कास्ट प्राइस ऐसे रहा, 100 में से 4 माइनस किया तो 96 अपॉन 100। जब हम इस साइड जाते हैं, जब हम इसको इस साइड लेते हैं तो रेसिप्रोकल होता है, यानी कि जैसे 100 है तो वो जाएगा ऊपर, 96 आएगा नीचे। देखो 960 ऐसे रहेगा, ये इस साइड आएंगे तो मल्टीप्लाई का साइन डालते हैं हम, तो 100 जाता है ऊपर, 96 आता है नीचे, उधर बचा सिर्फ कास्ट प्राइस जो हमें निकालना है। 96 और 96 दोनों सेम कट के 1 आता है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेगा 1, 1 ज़ीरो ये 2 ज़ीरो ये, कितने हो गए 3 ज़ीरो, यानी कि कास्ट प्राइस कितनी थी उसकी 1000, कितनी थी उसकी कास्ट प्राइस 1000। भाई सेलिंग ए कार 6% क्या है, कार बेचता है वो 64,000 की, और मिस्टर राव लास्ट होता है उसको 20%। हमें क्या पूछा निकालने के लिए कास्ट प्राइस, सेम क्वेश्चन है, सेलिंग प्राइस 64,000 है, लास्ट 20% हुआ है। सेलिंग प्राइस का फार्मूला किसके लिए पूछा गया, लॉस हुआ ना क्वेश्चन में, तो लॉस का ही फार्मूला लगाएंगे। तो लॉस के लिए क्या होता है कास्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100 माइनस लॉस अपॉन 100। तो 100, देखो 100 का सेलिंग प्राइस हमारे पास 64,000 है, उसके नीचे 64,000 लिखते रहो। कास्ट प्राइस का कास्ट प्राइस 100, लॉस कितना हुआ 20, 100 में से 20 निकालोगे 80 अपॉन 100। तो आप क्या जब उस साइड लोगे 64,000 ऐसे रहेगा, मल्टीप्लाई का साइन डालते हैं, इसका हम रेसिप्रोकल करते हैं, यानी कि 100 जाएगा ऊपर, 80 आएगा नीचे, और उधर बचा सिर्फ कास्ट प्राइस। आप 0 से 0 कैंसिल करोगे, 8 का टेबल 1 तक पढ़ोगे, 8 1 ज़ा 8 होता है, 8 8 ज़ा 64, तो 8 1 ज़ा 8, 2 ज़ीरो यहाँ से 2 ज़ीरो यहाँ से, तो कितना हुआ 80,000 उसकी कास्ट प्राइस होना चाहिए थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फ्रेंड्स के साथ, ताकि आने वाले वीडियो आपको इससे भी अच्छी देखने को मिले।